जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी दोस्तों आप लोगों के लिए हम एक ऐसी सरकारी वैकेंसी लेकर के आ चुके हैं। यदि दोस्तों आप इसका फॉर्म भर देते हैं ना तो आपका सिलेक्शन होने का चांस दोस्तों लगभग मान लीजिए कि 90% आपका चांस है कि इस पे आपका नौकरी हो जाएगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग दोस्तों मान के चलिए कि 90% स्टूडेंट को इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं है और दोस्तों बहुत ज्यादा कम फॉर्म इस पे आने वाला है। तो यदि आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं तो आपका इस पे अच्छा खासा नौकरी वाला जॉब हो जाएगा। और सैलरी भी दोस्तों 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपको इसी बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 जून से पहले आपको फॉर्म भर देना है। ध्यान दीजिए 18 जून 2024 इसका अंतिम तिथि है। 20 मई से फॉर्म चालू है। ठीक है दोस्तों, 20 मई 2024 से फॉर्म चालू है, 18 जून इसका लास्ट डेट है। तो याद करके फॉर्म को भरिएगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले सारा चीज मुझसे समझ लीजिए, जान लीजिए, इसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा। नहीं तो दोस्तों फॉर्म भर दीजिएगा और फिर पता चलेगा अरे इस पे तो ये था, हम तो गड़बड़ हो गए। तो ऐसा नहीं, सिंपल योग्यता, बहुत आसान प्रोसेस है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वैकेंसी को दोस्तों अप्लाई जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको सीट बताते हैं कि सीट का नाम क्या है। देखो पद, इसको बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट का जो नाम है ये है ASO। ASO मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, समझ में आ गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इस पे दोस्तों सीट थोड़ा सा कम है। देखिए जनरल कैटेगरी का 70 वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद यदि आप ओबीसी हैं तो दोस्तों आपका इस पे आपका केवल 5 वैकेंसी है। इसके बाद एसटी कैटेगरी की यदि बात करेंगे तो आपका इस पे 57 सीट है। और यदि आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 15 वैकेंसी है। टोटल को यदि ऐड कर देंगे तो 147 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 49 सीट महिलाओं के लिए है। क्लियर है। यदि दोस्तों आपको लगता है कि मेरी कैटेगरी में सीट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी से आराम से फॉर्म को भर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, काफी बढ़िया नौकरी है, स्किप मत कीजिएगा इसको। और एक बार भर दिए ना तो एकदम तैयारी थोड़ा सा मेहनत करके करोगे ना तो भीड़ कम है, आपका नौकरी होने का चांस तो बनता है। इस पे हमने अप्लाई डेट आपको पहले ही बता रखा। अब हम आपको इसका एज बताते हैं। एज कितना होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एज लिमिट आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 32 साल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हम बता रहे हैं यूआर का। किसका बता रहे हैं? यूआर, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यदि दोस्तों आप ओबीसी से हैं तो आपको प्लस 3 साल एज में छूट मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल एज में छूट देखने को मिल जाएगा। और हाँ, एज आपका कब से गिनेगा इस बात को समझ लीजिए। 14 मई 2024 तक, तो इसी दिन तक आपका उम्र हो जाना चाहिए। 14 मई 2024 तक आपका उम्र कुल जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको इसका दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी बता देते हैं। देखिए 13/5/2003। ठीक है, ये दोस्तों लास्ट हो गया। और 15/5/1992 इसी बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों। ये हम बता रहे हैं दोस्तों आपको एज लिमिट का कंडीशन जनरल कैटेगरी वालों का। बाकी 3 साल ओबीसी और एससी एसटी 5 साल आप जोड़ सकते हैं। क्लियर है। अब हम आपको इसका फी बताते हैं, अप्लाई करने में कितना पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ज्यादा पेमेंट दोस्तों नहीं मांगा है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा तो है, ध्यान दीजिएगा। फी की बात करेंगे तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसका दोस्तों फी है 500 रुपया। ठीक है, और बाकी अदर कैटेगरी का दोस्तों इस पे फी 0, इनका कोई फी नहीं लगेगा। ठीक है, अभी दोस्तों हम आपको नहीं बताएं कि ये वैकेंसी कहां से निकला है, तो ध्यान से सुन लीजिए। इस वैकेंसी को ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, पूरे भारत के लिए। हालांकि ये जो वैकेंसी निकाला गया ना, ये निकाला गया ओडिशा हाईकोर्ट में। ठीक है, ओडिशा हाईकोर्ट जो कि कटक में है, वहां पर दोस्तों वैकेंसी निकाला गया। सभी स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देश अपना ही है, कहीं भी नौकरी करो, बस सरकारी नौकरी मिलना से मतलब है। तो आप फॉर्म को एकदम डेफिनेटली भरोगे। ठीक है, योग्यता देख लेते हैं कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन इस पे नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, डिग्री कर रखा होगा, तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। सैलरी की बात करेंगे दोस्तों तो 35,400 से लेकर के आपका दोस्तों सैलरी चलेगा
1,12,400 के बीच आपका दोस्तों इतना सैलरी मिलने का यहां पर दिया गया नोटिफिकेशन में कि इतना सैलरी आपको दिया जाएगा। तो अप्रॉक्स यदि सैलरी की बात करें तो आपका लगभग हाथ में दोस्तों जैसे ही ज्वाइन करोगे ना तो 50,000 प्लस आपको सैलरी मिल जाएगा। 50,000 प्लस सैलरी मिलेगा, प्लस में टीए डीए एचआरए ये सब जो भी एक्स्ट्रा मिलता है वो तो अलग से मिलेगा ही। हाथ में 250,000 से ज्यादा वेतन आ रहा है, सबसे हट के वैकेंसी है, तो भरना आप लोग पक्का भरना, ठीक है। अब हम आपको इसका प्रोसेस बता देते हैं कि क्या होगा, कैसे क्या होगा, किस प्रकार से इस पर सिलेक्शन होगा, आपका मतलब क्या क्या प्रोसेस है, सिलेबस वगैरह क्या है, तो A to Z आपको हम समझा देते हैं। ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, इस पे सबसे पहले आपका होगा प्री, ठीक है, आपका प्रीलिम्स होगा, प्री परीक्षा होगा। प्री परीक्षा जो आपका 150 नंबर का है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, ठीक है, 150 नंबर का हो गया। इस पे आपका क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा, देखिए 4 सेक्शन से क्वेश्चन मिला के पूछेगा, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और मैथ, ठीक है। ये 4 सेक्शन से टोटल 150 क्वेश्चन पूछेगा। हालांकि नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा है कि जीके कितना पूछेगा, इंग्लिश कितना पूछेगा। टोटल दोस्तों बताया गया कि यही 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे, 150 टोटल क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। समय आपको मिलेगा 2 घंटा, कितना मिलेगा, 2 घंटा आपको टाइम देगा। 0.5 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी आधा का नेगेटिव मार्किंग इस पे है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी भयानक है। तो ये हो गया प्री का सिलेबस। अब इस पे क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस होंगे तो आपका कितना नंबर लाने से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो दोस्तों कम से कम 40% आपको लाना ही पड़ेगा, तब आपको यहां पर मेंस में बुलाएगा। यदि 40% से कम आता है तो आप मेंस तक नहीं पहुंच पाओगे। हालांकि ये कोशिश नहीं कीजिएगा कि 40% ला करके हम चुप हो जाएंगे। कट ऑफ दोस्तों बहुत हाई भी जा सकता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने का कोशिश करना। हम ये बोल रहे हैं कि 40% से यदि कम आ जाता है तो फिर आपको मेंस में नहीं बुलाएगा। और यदि आप SC ST होंगे तो आपको 33% प्री में लाना ही लाना है, ठीक है। तो ये हो गया मार्क्स। अब दोस्तों आपको हम इसका मेंस का सिलेबस समझाते हैं। देखिए प्री का सिलेबस समझ में आ गया आपको। अब मेंस की सिलेबस की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मेंस का जो सिलेबस है वो भी दोस्तों आसान ही है। इस पे दोस्तों आपका इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश से पूछेगा 100 क्वेश्चन, इस पे समय देगा 2 घंटा, ठीक है। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स रहेगा, इससे 100 क्वेश्चन, इस पे भी समय देगा आपको 2 घंटा, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर में आपका जीके और रीजनिंग, ठीक है, ये दोनों मिला के दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेगा और समय मिलेगा 1 घंटा, ठीक है। टोटल आपका 5 घंटा टाइम दे रहा है मेंस के लिए, समझ में आ गया। और हर एक टॉपिक का अलग अलग डिटेल में दोस्तों क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेंस का सिलेबस, ये क्या हो गया, मेंस का सिलेबस। अब मेंस देने के बाद आपको दोस्तों कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाएगा, ठीक है। यहां पर कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा। इस पे दोस्तों क्या होगा, देखिए थ्योरी, ठीक ना, थ्योरी दोस्तों आपका यहां पर पूछेगा, 50 मार्क्स का थ्योरी होगा, समय मिलेगा 30 मिनट, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं स्किल टेस्ट, ठीक है, इससे भी 50 मार्क्स मिलेगा, समय मिलेगा 30 मिनट, ठीक है। ये हो गया तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप आपका इस पे एक वाइवा टेस्ट होगा, ठीक है, आपका इस पे एक वाइवा टेस्ट होगा जो कि 40 मार्क्स का रहेगा, समझ में आ गया। तो इतना सब देना होगा आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। तो यदि आप डिटेल में नोटिस पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में हम दे देंगे नोटिस, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हो कि ओडिशा हाईकोर्ट में वैकेंसी निकल के आ गया है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी चीजें मैंने बढ़िया ढंग से समझा दिया है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।